प्लेस फ्रॉम डैश टू डैश। अगर कल आपने केवीएस वाली भी क्लास ली होगी तो मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में अंतर होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो लाइफ स्पैन की बात करती है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो मृत्यु तक की बात करेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चे का विकास, जब तक वो स्कूल में है, एडोलेसेंस तक, जो कि एडोलेसेंस के अंत तक उसका लगभग सभी तरह का विकास हो जाता है मैक्सिमम। तो जब हम बात किसकी कर रहे हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नहीं लिखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा है। तो कहानी कहां से शुरू होगी? कंसेप्शन से, यानी बर्थ से नहीं। कोई भी अगर आपको कहे डेवलपमेंट बर्थ से डेथ तक चलता है, जी नहीं, डेवलपमेंट वूम्ब टू टूम, कॉन्सेप्शन टू डेथ जाता है, यानी गर्भ से कब्र तक जाता है, जन्म से भी पहले गर्भ से मृत्यु तक जाता है। ठीक, तो जन्म से कहानी शुरू नहीं हो रही है, कहानी शुरू हो रही है आपके कॉन्सेप्शन पीरियड से, यानी कहानी आपकी गर्भावस्था, यानी बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस तक। भाई प्याजी की अगर आप स्टेजेस देखेंगे, उन्होंने 15 साल तक निपटा दिया जितना भी मैक्सिमम डेवलपमेंट है कॉग्निशन का। तो जितने भी तरह के मुख्य विकास होते हैं वो सब हो चुके होते हैं एडोलेसेंस के अंत तक, यानी 10 से 19 वर्ष WHO के अकॉर्डिंग, और 12 से 18 वर्ष हम एडोलेसेंस को कहते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है। और बर्क भी ऐसा कह रही है, मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था कि बर्क के अनुसार है ये बात, बर्क बिल्कुल साफ साफ कहती है, लिंडा बर्क, के जो गर्भधारण से किशोरावस्था तक की जो स्टडी है, बच्चे में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। हालांकि ड्रेवर कई बार ऐसा भी कह देते हैं, जेम्स ड्रेवर, वो कह देते हैं जन्म से किशोरावस्था तक जो आ रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्शन टू एडोलेसेंस पे हम फोकस रखेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका इसी तरह से पूछेगा। ठीक, क्योंकि हमें एग्जाम के अनुसार भी पढ़ना है थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज है, चलो हम जब CDP की मैराथन करेंगे तब आएंगे उस पर, जो हम ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात कर रहे थे ना कल, उसमें भी एक हल्का सा कैच है, क्योंकि पेपर के पैटर्न को और आंसर की को दोनों को समझते हुए चलना है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा, इतना जल्दी भी नहीं हटाना है और देख लेना है बैलेंस, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं असर्शन की, यानी एक कथन और दूसरा उसका तर्क, इस तरह के क्वेश्चंस भरपूर आए, इसलिए एक अच्छा सेट है। अगर इन 30 क्वेश्चंस में से 25 प्लस आप ला रहे हैं, मतलब आपकी स्थिति अच्छी है, आप हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी में भी नूब नहीं होंगे, यानी न्यू भी नहीं होंगे, नंबर वहां भी आप ठीक ठाक ले आएंगे। सर्दी बहुत है, बट आपको चुपचाप से घर के अंदर रह के पढ़ते रहना है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसी बात पे लाइक शेयर करना अगर आप भूल गए हो तो आप कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं बोलना भूल गई हूं, है ना। स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया। चलिए कहानी शुरू करते हैं, बहुत ही बढ़िया। ए ऑप्शन कह रहे हैं 70% लोग। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे कथन की बात करें, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रोग्रेस एंड पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, यानी बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यानी जो बच्चों का विकास है, उसका मार्ग, उसका पाथ एग्जैक्ट क्या होने वाला है, उसकी प्रगति यानी उसकी प्रोग्रेस, उसका रेट क्या होने वाला है, ये पूरी तरह से सटीकता से एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी विकास क्या है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आपको पता होता है बच्चा चलने से पहले खड़े होना सीखेगा, दौड़ने से पहले चलना सीखेगा, ये पूर्वानुमान है, आपको पता है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बोला जाता है ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बच्चा जिस क्षेत्र में, मान लीजिए बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी रुचि है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये इस तरफ बहुत अच्छा करेगा। लेकिन सटीकता से प्रिडिक्ट कर देंगे आप? नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो खुद कितनी मेहनत करता है, एनवायरमेंट का जो भी रोल है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, बैकग्राउंड से कितना सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्यूरेटली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एग्जैक्ट रेट क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट प्रोग्रेस क्या होगी ये हम नहीं बता सकते, कुछ हद तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये तो बात ट्रू हो गई, एकदम सत्य है। रीजन क्या है इसका? यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स ऑफ चेंज, यानी जो यूनिक कॉम्बिनेशन है किसके, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के। जेनेटिक्स मतलब आपकी हेरिडिटी, आपकी आनुवांशिकता, आपके जीन्स, आपका DNA, और जो एनवायरमेंट में चीजें मिली हैं उन दोनों का यूनिक कॉम्बिनेशन है क्या, डेवलपमेंट। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स। अब ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ये कहीं भी लेके जा सकता है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज कब हावी हो जाए, कब एनवायरमेंट हावी हो, किस क्षेत्र में जेनेटिक्स ज्यादा प्रभावी हो जाए, किसको पता है। तो दोनों ही बातें सही हैं, ये बात भी एकदम सही है। कौन कह रहा है ये ऑप्शन? 74% लोग। बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है कि हम एग्जैक्ट एक्यूरेटली, एक सेकेंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली, मतलब सही बात है। और इसका रीजन क्या है कि जो यूनिक कॉम्बिनेशन है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, वो अलग अलग पार्ट्स में ले जाता है, तो एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते हम। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें